आप सभी का स्वागत है। देखिए, हम पढ़ रहे थे हिंदी और हिंदी में वर्णमाला हमारी हो चुकी। अब हम बात करते हैं संधि, यानी हिंदी का एक ऐसा टॉपिक जो इसे सभी चाहते हैं। और ये एग्जाम में ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं है जिसमें हिंदी आए और जिसमें संधि ना आए। संधि का ये किसी में 2-4 क्वेश्चन, किसी में 2, किसी में 4, बस इतने क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, ये हिंदी में कोई अगर हिंदी पढ़ता है तो ये सबका ये चाहता है, यानी जिसे सब चाहते हैं। हिंदी में संधि, यानी संधि एक ऐसा टॉपिक है जिसे सब चाहते हैं। तो देखिए, हम देखेंगे संधि। सबसे पहले संधि कहते किसे? तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को, दो वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है, विकार कहते हैं परिवर्तन को। विकार किसे कहते हैं? परिवर्तन को। तो जो परिवर्तन होता है दो वर्णों के मिलने से, उसे संधि कहते हैं। देखिए, रटना नहीं है, सिर्फ समझना है। अगर आप समझोगे तो दिमाग में आपके खुद में खुद बैठ जाएगी, और खुद में खुद बैठ जाएगी तो वो चीज़ भी, हर चीज़ आपको खुद में खुद याद हो जाएगी। तो दो वर्ण जहाँ मिलते हैं तो दो वर्ण मिलके कुछ ना कुछ परिवर्तन करेंगे, और जो परिवर्तन करते हैं उसे ही संधि कहते हैं। तो देखिए, अब ये चीज़ किताबी भाषा में बस ये क्या है, ये लिख दी जाती है। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। अच्छा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। देखिए यहाँ देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बराबर क्या होता है? संधि। देखिए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि क्या पता आप वीडियो को स्किप करें और क्या पता तभी इंपॉर्टेंट बात छूट जाए। क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है, और हिंदी तो है ही ऐसी कि अगर आपने हिंदी बना ली, हिंदी पकड़ ली तो अच्छे नंबर बनाती है, हर किसी एग्जाम में अच्छे नंबर बनाती है। एक हिंदी अकेली ऐसी टॉपिक, अकेला ऐसा सब्जेक्ट है हिंदी का जो अच्छे नंबर बनाती है। तो इसीलिए स्किप मत करना। जिसको आती है संधि वो तो यहाँ से समझेगा ही, और जिसको नहीं आती वो तो बहुत अच्छे से समझेगा। क्योंकि जिसको आती है उसके समझो कि जिसको आती है वो तो समझेगा ही, और जिसको नहीं आती उसे और ज़्यादा समझ में आएगी। क्यों? क्योंकि जिसे समझ में नहीं आई, जिसको समझ में नहीं आती वो अच्छे से सुनेगा और खुद ये समझ में आ जाएगी, ये मेरी गारंटी है। तो देखिए, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द यानी शब्द, तो शब्द जो होगा और उसका अंतिम वर्ण होगा प्लस, और जो द्वितीय शब्द होगा उसका प्रथम वर्ण, तब मिलेंगे, उसे संधि कहते हैं। अच्छा, जैसे पीत प्लस अंबर, पीत प्लस अंबर। तो देखिए, इस ता में क्या मिला हुआ है? अ। ता में क्या है? अ। लेकिन पीत क्या है? प्रथम शब्द, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है इसका? त में आ है तो आ। अच्छा, अंबर, अब अंबर में ये द्वितीय शब्द हुआ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण इसका क्या है? अ। तो अ प्लस अ बराबर क्या बनेगा? आ। तो ये आ कहाँ जाकर मिल जाएगा? इसमें से ता निकल गया तो ये आधा रह गया। अब आ इस ता में जाके मिलेगा तो आ हो जाएगा क्या? आ। तो ये क्या हो जाएगा? पीत प्लस अंबर बराबर पीतांबर। अच्छा, देखिए संधि के प्रकार मैंने यहां लिखा है 3। क्या? 3। आप कभी भी नोट्स बनाएं तो इस तरीके से नोट्स बनाएं। क्यों? क्योंकि संधि के प्रकार आप लिखोगे, संधि के प्रकार, अब फिर लिखोगे संधि के 3 प्रकार होते हैं। इतना लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि संधि के प्रकार यहां क्या लिखा है? 3। तो बस समझ गए, संधि के 3 प्रकार होते हैं, इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, कौन कौन सी संधि? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अच्छा, स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। क्या? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि होती क्या है। तो देखिए, स्वरों के साथ स्वर का मेल होने पर स्वर संधि कहलाती है। देखिए, पढ़िए किताब से, हर कोई पढ़ता है किताब से, कोई तैयारी करता है वो भी किताब से पढ़ता है, कोई पढ़ाता है वो भी किताब से पढ़ता है, हर कोई किताब से पढ़ता है। लेकिन नॉलेज अपने अनुसार गेन की जाती है, नॉलेज अपने अनुसार ली जाती है। यानी किताब से पढ़ो, लेकिन समझो अपने दिमाग से, उसे हूबहू किताब से और कहीं ऐसी किताब जैसा लिख देना वो पढ़ना नहीं है। अब देखिए, स्वरों के साथ स्वर का मेल, तो स्वर के साथ स्वर का मेल होगा। तो जब स्वर के साथ स्वर का मेल होगा तो वो क्या कहलाएगी? स्वर संधि। क्या कहलाएगी? स्वर संधि। स्वर संधि हमारी 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि संधि। ये क्या है? स्वर संधि के 5 भाग हैं। कितने? 5। देखिए, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। देखिए, यहाँ मैंने लिखा नहीं है, अगर आप चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं। स्वर संधि कितनी? यहाँ 5,
यानी कितनी 5। तो यहाँ यहीं से पता चल जाएगी आपको कि स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। अच्छा, जैसे अब सबसे स्वर संधि एग्जाम्पल देखिए, परम प्लस आत्मा, परम प्लस आत्मा। तो देखिए स्वर संधि की बात कर रहे हैं हम, परम, इस माँ में क्या मिला हुआ है, अ, क्या है, अ, क्योंकि मैंने यहां बोला है कि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। देखिए ये जो लाइन लिखी हुई है ना संधि, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण प्लस द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण बराबर संधि, यानी ये समझो आप कि ये एक संधि की परिभाषा है जो 4-5 लाइनों में लिखी रहती है ना बात है, ये एक छोटी सी लाइन में बात है। क्या, ये पूरी परिभाषा है, आप इसको पकड़िए और ये बस इसको समझिए। तो देखिए परम प्लस आत्मा, स्वर संधि की बात हो रही है, तो प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण, तो प्रथम शब्द हमारा क्या है, परम, क्या है, परम। अच्छा, अब इसका अंतिम वर्ण, अंतिम वर्ण क्या है, म में आ मिला हुआ है तो अ है, ना कि म, क्या है, अ। अच्छा, प्लस आत्मा, अब आत्मा क्या हुआ हमारा, द्वितीय शब्द, क्या, द्वितीय शब्द। अब द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, अब इसका प्रथम वर्ण क्या है, आ। तो देखिए यहां से अ प्लस आ, तो देखिए अ भी स्वर है और आ भी स्वर है, और अ प्लस आ मिलेगा तो क्या बनेगा, आ, क्या, बड़ा आ। देखिए यहां मैंने लिखा है अ ये भी स्वर है और आ ये भी स्वर है। हालांकि वर्णमाला मैंने तब बताई थी, वर्णमाला में सबसे पहले मैंने स्वर बताए फिर व्यंजन बताए। अच्छा, देखिए परम प्लस आत्मा बराबर परमात्मा। अब देखिए, अब सबसे पहले हम देखेंगे स्वर संधि में दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। तो दीर्घ स्वर संधि, तो देखिए जब किसी लघु, लघु कहते हैं छोटे को, या दीर्घ, दीर्घ कहते हैं बड़े को, और सजातीय, सजातीय कहते हैं जो समान हो। तो समान क्या है, स्वर और स्वर, क्या, स्वर और स्वर, या तो छोटे के साथ बड़ा आए या बड़े के साथ छोटा आए, तो हुए तो वो सजाती है ना, जैसे छोटा आ और बड़ा आ है दोनों ही आ, लेकिन एक छोटा भाई है और एक उसका बड़ा भाई है, तो हैं तो दोनों ही आ ना, तो सजातीय हुए कि नहीं हुए। तो देखिए दीर्घ स्वर संधि, जब किसी लघु या दीर्घ सजातीय स्वर के साथ लघु या दीर्घ सजातीय स्वर का मेल होता है तो उत्पन्न विकार यानी विकार परिवर्तन को दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। अच्छा, देखिए ये इसकी 3 स्थिति होती हैं, दीर्घ स्वर संधि की 3 स्थिति होती हैं, या आ, आ बराबर आ, ई बराबर ई, उ बराबर उ। अब देखिए यहां देखिए आप, इसकी पहली स्थिति क्या होगी, पहली स्थिति होगी अ या आ, अ या आ प्लस या तो आ से मिलेगा या फिर अ से मिलेगा, तो बनेगा क्या, आ, यहां से मिलके क्या निकलेगा, आ। अब देखिए यहां इसकी पहली स्थिति अ प्लस अ, यदि अ प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण अ है, तब भी क्या बनेगा, आ। अच्छा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण अ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण आय, बड़ा आ, तब भी क्या बनेगा, आ। अच्छा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि आय, बड़ा आ, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण यदि अ है, तब भी क्या बनेगा, आ। और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यदि आय और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी आए, तब भी क्या बनेगा, आ। यानी अ प्लस अ बराबर अ प्लस आ बराबर आ प्लस अ बराबर आ प्लस आ बराबर आ। ठीक, अब देखिए यहां एग्जाम्पल, जैसे कल्प प्लस अंत, कल्प प्लस अंत। अब देखिए यहां कल्प में ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा प्रथम शब्द, प्रथम शब्द। अच्छा, प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण क्या है हमारा, अंतिम वर्ण है प, और प में क्या है, प नहीं, प में आ मिला हुआ है, क्या, अ। तो देखिए यहां प्रथम शब्द में अंतिम वर्ण अ हुआ, और इसमें ये द्वितीय शब्द हुआ, और द्वितीय शब्द में प्रथम वर्ण क्या है, अ। तो अ प्लस अ, देखिए यहां ये वाली पोजीशन बनी ना, अ प्लस अ, और क्या बनेगा ये, आ। तो ये यहां से अ प्लस अ बराबर क्या आया, आ। अच्छा, यहां क्या रह गया, यहां ये ल तो पहले याद आए, अब इसमें से प में से आ निकल गया, क्या निकल गया, आ। तो ये आधा पा यानी व्यंजन रह गया, ये प, ये क्या रह गया, व्यंजन। अच्छा, ये व्यंजन कल्प वैसे ये बोला नहीं जाएगा, ये लिखे जा सकते हैं, मैंने पहले ही बोला है कि व्यंजन लिखे जा सकते हैं लेकिन बोले नहीं जा सकते। फिर भी मैं बता रहा हूं आपको कि ये क्या है,
ये व्यंजन रह गया क्योंकि इसमें से आ निकल गया। अच्छा, प्लस आ और प्लस त अंत। अच्छा, अब ये आ इस प में जाकर मिलेगा, ना कि ला में जाकर। अब ये बड़ा आ प में जाके मिलेगा तो ये व्यंजन को पूरा करेगा नहीं करेगा, तो ये आ की मात्रा किस पे, पा पे जाके लग जाएगी, तो ये क्या बन जाएगा, कल्पांत। तो कल्प प्लस अंत बराबर कल्पांत। क्या होगा, कल्प प्लस अंत बराबर कल्पांत। अब देखिए दूसरी स्थिति, उम्मीद करता हूं दोस्तों यहां तक आप सब कुछ समझ गए होंगे। अब देखिए दूसरी स्थिति, दूसरी स्थिति ई या ई किससे मिलेगी, ई या ई से। तो क्या बनेगा, ई। ये क्या है, ये दोनों, ये समझो आप ये बहन है, क्या, एक छोटी बहन और एक बड़ी बहन। तो एक ई, छोटी ई या फिर बड़ी ई किससे मिलेगी, बड़ी ई से या छोटी ई से। तो क्या बनेगा, बड़ी ई। तो ई प्लस ई या ई, ये तो क्या बनेगा, ई। अच्छा देखिए, ई यानी प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई, छोटी ई, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण से ई, ये भी छोटी है, तो अगर मिलते हैं तो क्या बनता है, ई। अच्छा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण छोटी ई यानी ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई यानी बड़ी ई, तो क्या बनेगा, ई यानी बड़ी ई। क्या निकलेगा, बड़ी ई। अच्छा, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण ई यानी बड़ी ई, बड़ी ई, और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई यानी छोटी ई, यदि मिलते हैं तो क्या बनता है, बड़ी ई। तो क्या बनेगा, बड़ी ई। अच्छा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण का अंतिम वर्ण ई और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण ई यानी दोनों ई, बड़ी ई। तो क्या बनेगा, ई। तो क्या बनेगा, ई। अच्छा देखिए, जैसे कवि प्लस इंद्र, कवि प्लस इंद्र, तो कवि में इस व में कौन सा स्वर है, ई, छोटी ई, छोटी ई मिली हुई है ना। और द्वितीय शब्द में, द्वितीय शब्द में कौन सा, प्रथम वर्ण ई, यहां भी छोटी ई। तो देखिए ये वाली स्थिति बन गई, ई प्लस ई बराबर ई। तो ये दोनों ई प्लस ई बराबर क्या निकलेगा, ई यानी बड़ी ई। अब यहां से क्या रह गया, अब यहां से व में से यदि स्वर निकल गया तो ये व अकेला व्यंजन बचा नहीं, तो कव यानी कव, तो ये व्यंजन बचा प्लस ई प्लस इंद्र। अब ये बड़ी ई इस वा में जाकर मिलेगी, इस वा में जाकर जब मिलेगी तो ये क्या पूरा व्यंजन बना देगी, नहीं, क्योंकि व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं या लिखे जाते हैं। तो तब ये व में बड़ी ई आएगी तो बड़ी ई की मात्रा हो जाएगी इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, कविंद्र। तो कवि प्लस इंद्र बराबर कविंद्र। अब तीसरी स्थिति, उ या उ प्लस उ या उ से जाके मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ा उ। तो देखिए यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए, उ प्लस उ बराबर उ, उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ प्लस उ बराबर उ। तो क्या स्थिति बनेगी, देखिए जैसे भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय। तो देखिए इस ना में क्या मिला, कौन सा स्वर है, यानी प्रथम शब्द ये है और द्वितीय शब्द ये है, और प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण उ और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण उ, ये यहां से लिया और ये यहां से लिया। तो देखिए जब तब भानु, भानु में से उ यानी स्वर निकल गया तो क्या बचा, भान, क्या बचा, भान। और इसमें से उ और द्वितीय शब्द में से प्रथम वर्ण निकल गया उ, तो द बचा, यहां क्या बचा, द। और जब उ प्लस उ मिलेंगे तो कौन सी स्थिति बनेगी, उ, कौन सी स्थिति बनेगी, उ वाली। तो ये बड़ा उ इस ना में जाके मिलेगा तो व्यंजन को पूरा करेगा, तो ना में जाके मिलेगा तो ये भान क्या हो जाएगी, भानु, क्या हो जाएगी, भानु। और दय पीछे है तो दय, तो ये क्या हो जाएगा, भानु दय, भानु दय। देखिए दोस्तों ये 3-4 प्रकार से, उम्मीद करता हूं आप यहां तक समझ गए होंगे। आपको स्क्रीनशॉट लेना है, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। नमस्ते दोस्तों, हिंदी महादेव अकेडमी ऑनलाइन क्लास में